सुधा मिडिल क्लास फैमिली की लाडली बेटी थी। माता पिता भाई और भाभीियों से भरे पूरे परिवार में बड़े ही लाड प्यार से पल रही थी। उसके पिता दीनानाथ जी प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। घर की इकलौती बेटी होने के कारण परिवार के सभी सदस्यों का भरपूर स्नेह उसे मिल रहा था। दीनानाथ जी ने भी बेटी की परवरिश में कोई कमी नहीं रहने दी। जिस तरह से उन्होंने दोनों बेटों की पढ़ाई की व्यवस्था की थी, उसी तरह से बेटी को पढ़ाने में भी उन्होंने कोई कमी नहीं की थी। सुधा पढ़ने में भी मेधावी छात्रा थी। वो पढ़ लिखकर हमेशा से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। हमेशा से उसका सपना था कि वो कुछ बनकर अपने माता पिता का सहयोग कर सके, क्योंकि इतने बड़े परिवार का खर्चा पिता के कंधों पर ही था। दोनों भाइयों ने पढ़ाई के समय में अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उन्हें कोई योग्य नौकरी नहीं मिल पा रही थी। परिवार बढ़ जाने के कारण थोड़ा बहुत इधर उधर का कुछ कार्य करते भी थे, वो उनके परिवार का खर्चा चलाने में ही निकल जाता था। इसलिए वो पिता की मदद नहीं कर पा रहे थे। दीनानाथ जी अपने सामर्थ्य अनुसार अपने परिवार का भार भी संभाल रहे थे और साथ ही साथ बेटी के विवाह के लिए पैसे भी इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें दुनिया की रीत पता थी। बेटी के विवाह योग्य होने पर उसके विवाह के लिए पैसे इकट्ठा करना हर पिता की जिम्मेदारी होती है। इसलिए अगर वो पहले से ही पैसे की व्यवस्था नहीं बनाए रखेंगे तो बाद में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इन सब दुनियादारी की बातों से अनजान सुधा अपने सपनों को जीने में विश्वास रखे हुए थी। उसे यकीन था कि वो पढ़ लिखकर अपने माता पिता का सहयोग करेगी। जो भाई लोग नहीं कर पाए वो करके दिखाएगी। उसे क्या पता था, समाज के बंधनों के आगे उसके सपनों को कुचल दिया जाएगा और उसे भी उन तमाम लड़कियों की तरह विवाह की बेड़ी में जकड़ दिया जाएगा। एक दिन अचानक से पंडित जी ने आकर सुधा के लिए एक अच्छे रिश्ते के बारे में दीनानाथ जी को बताया। उन्होंने पंडित जी से सोचने के लिए समय मांगा, लेकिन पत्नी ने तुरंत पंडित जी की बात पर हामी भरते हुए कहा कि हमें सुधा के लिए ऐसे ही रिश्ते की आवश्यकता है। आप बात आगे बढ़ाइए, हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। पत्नी की बात सुनकर दीनानाथ जी को शांत रहना पड़ा, लेकिन पंडित जी के जाने के बाद उन्होंने पत्नी को टोकते हुए कहा कि तुमने तुरंत हामी क्यों भर दी। मैं एक बार सुधा से इस विषय में बात करना चाहता था कि इस बारे में उसकी क्या राय है। पत्नी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि इस बारे में सुधा से क्या बात करनी है, इसका फैसला हमें करना है। सुधा अभी बच्ची है, वो इस विषय में क्या राय देगी। हम उसके माता पिता हैं, हम हमेशा उसके भले की सोचते हैं और ये फैसला भी हमें ही सोच समझकर लेना होगा, क्योंकि हमने दुनियादारी देखी है। हमें पता है कि जीवन के कठिन सफ़र में एक अच्छे हमसफ़र का होना हर लड़की के लिए आवश्यक होता है। और फिर हमारी बेटी तो पढ़ी लिखी और समझदार है, उसके लिए हमें अगर इतने अच्छे घर का रिश्ता खुद चलकर आया है तो उसे स्वीकार करने में देरी नहीं करनी चाहिए। इतना अच्छा रिश्ता ठुकराने में अक्लमंदी नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगी कि आप पंडित जी से संपर्क करके जल्द से जल्द इस रिश्ते के बारे में पता करके सुधा का विवाह करवा दीजिए, क्योंकि बार बार ऐसे रिश्ते नहीं मिल पाते हैं। हम यही तो चाहते थे कि हमारी बेटी एक अच्छे परिवार में जाकर सुखी रहे। दीनानाथ जी को भी पत्नी की बात समझ में आ रही थी। इतने बड़े घर का रिश्ता सुधा के लिए उपयुक्त है, ये सोचकर दीनानाथ जी ने पंडित जी से मिलकर बात आगे बढ़ाने को कहा। लड़का जमींदार घर का इकलौता बेटा था। जमींदारी चली गई थी, इसलिए परिवार अब शहर में रहता था, लेकिन
उन्हें एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो पढ़ी लिखी, सुंदर और संस्कारी हो। पंडित जी द्वारा बताए जाने पर लड़के के परिवार ने सुधा को देखने की इच्छा जाहिर की थी। जब सुधा को मां के द्वारा विवाह की बात पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तो पढ़ लिख कर पिता का सहयोग करने के बारे में सोचा था, लेकिन यहाँ तो दूसरी ही प्लानिंग चल रही थी। उसका विवाह करके उसे घर से निकालने जाने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार के कारण वो अपने सपने को बिखरता हुआ देखकर भी शांत होकर शादी की रस्म रिवाज में शामिल होने के लिए तैयार हो गई थी। मन दुखी होने के बावजूद माता पिता और परिवार के सामने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो अपने माता पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी। सुधा पढ़ लिख कर उड़ान भरने की तैयारी में थी, लेकिन विवाह की बात सुनकर उसे ये बात समझ में आ गई थी कि शायद हर लड़की की एक ही नियति होती है। माता पिता चाहे कितने भी उदार क्यों ना हो, लेकिन सामाजिक समझौते के विरुद्ध जाकर अपनी बेटी के प्रति समाज की सोच नहीं बदल सकते। सुधा ने भी इसे अपनी नियति समझकर स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।